हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर। फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके के चैलेंजेस है, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके एनर्जी से। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इस टाइम पर आप अपनी लाइफ के बड़े कन्फ्यूजन्स को फाइट करेंगे। ये क्लियर कर दूं कि एक जो बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन थी, इससे थोड़ा सा संयम बरतेंगे, इससे थोड़ा सा संयम बरतेंगे। और इस वक्त आपको मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने आप की इमोशनैलिटी के ऊपर में बहुत अच्छे से मास्टरी की तरफा बढ़ेंगे। मास्टरी डन नहीं होगी ये, क्योंकि इस वक्त अभी और भी कुछ चीज़ें इसमें पेंडिंग है, मास्टरी में चीज़ें डन होने में पेंडिंग है। बट यस, मास्टरी की तरफा ज़रूर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपने इमोशंस को, अपनी मेंटालिटी को संयम में लेने का काम ज़रूर से करेंगे। और ऐसा भी मुझे नजर आया कि आपका है ना, बैकग्राउंड में जैसे बहुत कुछ चल रहा है, जैसे आप कुछ बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हो, अपने करियर में कह लो, अपने रिश्तों में कह लो, आप बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हो और इनको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास कर रहे हो। यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि आपको है ना, समझ में आ रहा है किस तरह से किन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर आपको बाकायदा चीजों को समझाया जाएगा कि जो चीज आप जिस तरह से पहले आगे बढ़ाते रहे, अब आपको चीजें चेंज करनी होंगी। इस वक्त में जो नेचर में जो सिनेरियो आपको मिल रहा है, आपके इन्वायरमेंट में, लोगों से, सिचुएशन से जो आपको सिनेरियो मिल रहे हैं, ये चेंज चेंज चाहते हैं आपसे, आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी चीजों में बाकायदा चेंज आए, ऐसा डिमांड ये नेचर इस वक्त में आपसे कर रही है। और ये भी क्लियर कर दूं कि जिन सोल्स से, जिन चीज़ों से, जिन सोल से आप कनेक्टेड पहले थे, मोस्ट प्रोबेबल उनमें से कुछ लोग रिलीज हो जाएं और कुछ लोग नए एंटर आपकी दिशा में करें। बट यहाँ पर आप पुराने पाई हुई विजडम को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किन्हीं भी सोल से किसी भी तरह कनेक्ट करेंगे। पास्ट की पाई हुई विजडम को लेकर आप यूज करेंगे। यहाँ पर आपके वर्क में कुछ इस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं जो कि थोड़ी सी हैरानी भरी हों और आपको कंफ्यूज भी करें कि ये क्या है या ये ठीक है कि नहीं है। आपको कुछ ऐसे मुद्दे फाइट करने को यहाँ पर मिल सकते हैं जो कि बाकायदा चेंज प्रोजेक्ट करने के लिए आए आपकी दिशा में। नेचर आपसे चेंज चाहती है, तो जिस वक्त नेचर आपसे चेंज चाहती है डियर, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3D 5D आसपास का सब बर्ताव, लोगों का बर्ताव हमारे प्रति, ये सारा चीज ना ऑलमोस्ट आपको प्रोजेक्ट कर रहे होते कि यहाँ पर आपको जिस तरह आप पहले चल रहे हो, जिस तरह आप पहले चीजों को डील कर रहे हो, अभी आपको यहाँ पर अपनी चीजों को डीलिंग करने का तरीका बदलना है। क्योंकि जो पुरानी पाई हुई विजडम विजडम तो आपने पा ली, लेसन आपने ले लिए, पाठ आपने पढ़ लिया, पर वो पढ़ी हुई चीजों को अभी इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया। तो इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आने के लिए ये पूरा कि जो भी चेंज आपकी पर्सनालिटी में आया, जो भी आपकी इमोशनैलिटी, क्योंकि कुछ समय पहले डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में फेमिनिटी कुछ एक्टिव हुई है, जिससे थोड़ा सा ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने लगे थे, या ये कहा जाए कि थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। वो सारी चीजें इन्होंने फिर से एक बैकवर्ड सिचुएशन में लेकर के चीजों को आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जबकि पूरी तरह गलत है। नेचर ये चाहती है कि जो आपने चेंजेस को पाया है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इसके गुड रिजल्ट देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज, ये आपको लेसन दिए गए, आपकी फेमिनिटी एक्टिव कराई गई और अब इसका कोई यूज नहीं है। आपको बोला जा रहा है जो काम होना था आपके साथ में, कुछ परसेंटेज का वो हो चुका, कुछ परसेंटेज की हीलिंग आपकी हो गई। इस पाई हुई विजडम को, इस पाई हुई चीजों को आप 3D में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपको ये पता पड़े कि एक्चुअल में किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। एक्चुअल में जो फेमिनाइन फिगर्स होते हैं, जो फेमिनिटी होती है, वो कैसे नेचर को, है ना, नेचर को कैसे एकदम से ओके करती है, अलाइनमेंट में लेकर आने का काम करती है। इस टाइम पर आपके आसपास में जो फेमिनाइंस हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, अगर वो थोड़ा सा रुष्ट आपसे हो रही हो या अलग ढंग से एक्ट कर रही हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो रीसेंट पास्ट में आपकी फेमिनिटी एक्टिव हुई है, उसको प्रोजेक्ट कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए 3D में। ऐसा बिल्कुल हो रहा होगा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ में कि ये ना अपने घर की फीमेल से कुछ अलग से ट्रिगर पा रहे होंगे। ठीक है, जो इनके घर की फीमेल है या जो इनसे अच्छे कनेक्शंस रखती हैं, जैसे ऑफिस में इनके कॉलीग के साथ में अच्छे कुछ कनेक्शंस हो, या ठीक है, तो उनके साथ में बड़ा अलग सा बिहेवियर, अलग सी कुछ चीजें
चेंज, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि चेंज ये चाहते हैं, नेचर इनसे चेंज चाहते हैं, तो चेंज के मैसेज इनको इधर उधर से जरूर से मिल रहे होंगे। कुछ लोग तो डायरेक्ट ये भी बता रहे होंगे कि भैया हमारे साथ में अपना बिहेवियर चेंज कर दो आप। ठीक है जी, अगर चीज़ों को बरकरार रखना है तो बिहेवियर चेंज कर दो, वरना तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, निगेटिव होंगी और मोस्ट प्रोबेबल कनेक्शंस टोटल रिलीज हो जाए। तो बहुत प्रोमिनेंट ढंग से नेचर का ये डिमांड इनसे है। इस वक्त में इनके लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला कि इनको इस वक्त बैलेंस में चीज़ों को ऑपरेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, अपने आसपास में जो चीज़ें चल रही है ना इनकी, उसके ऊपर अच्छा ध्यान दे करके चीज़ों को डन करने की ज़रूरत है। इनके आसपास की चीज़ें इनको लेसन्स दे रही हैं पर ये ले नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, थर्ड इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप फील करते हो, जिनके लिए भी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के थ्रू, डायरेक्ट वर्ड्स के थ्रू, नो जेस्चर, कोई जेस्चर आप नहीं शो करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये जेस्चर कर करके जो आप चीज़ों को डन करते हो, ये अभी कुछ कम हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, आप एक्सप्रेसिव कुछ क्वालिटीज जो आप में डेवलप हुई है उसको एक्शन में लेकर आने के मैसेज है। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त में अपनी चीजों को एक्शन में नहीं लेकर आ रही है, उनसे ये रेजोनेट कर रहा, तो मानकर चलिए डिवाइन फेमिनाइन आपके इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को मैसेज है कि आप चीजों को एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है जी, जहाँ पर जो एक्ट करना है वो एक्ट कीजिए, जहाँ पर जो चीज़ ठीक करनी है, जहाँ पर क्लोजर देना है क्लोजर दे दीजिए, जहाँ पर किसी को ओके करना है ओके कीजिए, जाने देना है जाने दीजिए, आने देना है आने दीजिए। तो मतलब ये एक जो फ्लो में आ रही है ना चीज़ें, इसको फ्लो में डन करना है। लेसन लेने के साथ साथ में ओके करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो इनके लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त का है कि अपने ये जो बैलेंस हो रहा है ना इंटरनली, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जीज तो आपके अंदर में अपने आप ही काफी ज्यादा है। ठीक है, ये जो फेमिनिटी कुछ लेवल पर एक्टिव हुई है, ऊंची उठी है, और ये जो थोड़ा सा इम्बैलेंस, इसको मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर चीजें कैसी होती है ना कि आपके प्रीवियस परसेप्शंस, चीजों का जजमेंटल होना या परसेप्शंस होना, ये कुछ शिफ्ट होते हैं। तो इन परसेप्शंस के ऊपर में डाउट करना अगर आप सबसे ज्यादा इस वक्त में कर रहे हो, ये चीज ऐसे है क्या ऐसे है, ये ऐसे नहीं है वैसे है, अलग से ढंग का अगर आप एक्ट कर रहे हो, अपनी ही चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या अपने अपनों की चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या ये कहूंगी कि अगर आपको इस परसेप्शन में कोई चीज आपको न्यू पता पड़ी हो, या कोई चीज के बारे में नया कुछ नॉलेज आपको मिला और उसके ऊपर आपका कंटिन्यूस डाउट चल रहा है, तो उसको बंद कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको समझने की जरूरत है कि जो एनर्जी पहले आपके अंदर एक्टिव नहीं थी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो कुछ परसेंटेज में अगर एक्टिव हुई है, तो कुछ चीजों के प्रति, 3D के प्रति, लोगों के प्रति, चीजों के प्रति आपका परसेप्शन हील होगा। जहां पहले आप एक ही एनर्जी से सोच रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से सोच रहे हो, ठीक है, अब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से भी सोचना शुरू कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चेंज है, इसमें डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है। और ये मैसेज, और इस तरह देखिए ट्विन सोल कैसे एक दूसरे को मिरर करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपनी इंट्यूशन के ऊपर इस वक्त में बहुत ज्यादा डाउट कर रही है। ठीक है जी, जो इनको इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है उसको अप्लाई करने में इनको बहुत ज्यादा डर, घबराहट और इस तरीके की चीजें जजमेंटल हो रही है। ठीक है, तो आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ से विदाउट एनी डाउट, ठीक है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से निकल जाइए। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप अपने स्पेसिफिक इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको सिंगल इंट्यूशन आता है, आज मैं यहाँ जाकर आऊँ, चाहे वो 2 घंटे का रास्ता हो, आपने जाकर के आना है, आज नहीं टाइम मिल रहा कल जाकर आओ, पर उसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना, तुरंत तुरंत प्रभाव से उसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, क्या कुछ आने वाले समय में डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में होगा? सबसे पहले तो ये सारे ही चैलेंजेस को फाइट करेंगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसके ट्रिगर्स इनको इस वक्त में भी कुछ परसेंटेज में मिल रहे हैं, आने वाले समय में भी मिलेंगे। और ये क्लियर कर देती हूँ, जैसे ही इन्होंने ये सारे चैलेंजेस को फाइट किया तो 2 चीजें होंगी। सबसे पहला, इनकी चीजों में, रिश्तों में, फाइनेंसेस में बैलेंस आएगा, अच्छा बैलेंस। ठीक है, दूसरा, इनका मेंटल पीस बढ़ेगा। तीसरा, ये अपने आप से ज्यादा अलाइनमेंट में आ पाएंगे। चौथा, कि ये व्यक्ति की लाइफ में कुछ परसेंटेज का सेटिस्फैक्शन आ पाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट बड़ा चेंज इनके लिए जो कि फ्यूचर में देखने को इनको मिलेगा कि इनको 3D एंड 5D का, यानी कि 3D लेवल पर क्या कुछ है, इसका ना एक जो ट्रुथ होता है, एक बड़ा रिविलेशन, बड़ा ट्रुथ, कि सारी चीजों में डिवाइन एनर्जी है, बड़ी चीजें हो रही हैं तो किसी रीजन से हो रही हैं। यानी कि एक जो हायर वाइब्रेशन का व्यक्ति जैसे सोचता ना, हाई इंटेलेक्ट, हायर वाइब्रेशन का व्यक्ति जैसे सोचता है, वैसे सोच इनकी डेवलप हो जाएगी।
और ये 3D एंड 5D में दोनों जगह इनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ऐसा कुछ भी आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फील कर रहे हैं तो आप इन जो चेंजेस हैं इनको लेकर आने के ऊपर में काम कर रहे हैं, अनकंडीशनली आपसे हो ही रहा है। तो ये कहूंगी कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको फाइट करने के ऊपर आपका ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे ढंग से आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। और जो डिवाइन फेमिनाइन को ये मैसेजेस रेजोनेट किए हों बाकायदा डियर, वो अपनी इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पर ये काम करें तो इनके बाहरी जो मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में आराम से चेंजेस इस तरीके के इनको देखने के लिए जरूर से मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।